नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहेगी आपकी। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे ओवरऑल पूरे मार्च के महीने में आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा, पास्ट की एनर्जी आपकी कैसी थी, प्रेजेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है और फ्यूचर में कैसे रहने वाला है आपकी एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं पूरे मार्च के महीने में आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मुझे लगता है पूरे मार्च के महीने में आप किसी दो चीज़ों के साथ जगलिंग करोगे। मुझे लगता है दोनों ही चीज़ आपको प्यारा है, चाहे वो जॉब हो, रिश्ता हो, बिजनेस हो, किसी भी चीज़ में आप दो दो चीज़ के साथ जगलिंग करोगे। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे पूरे महीने आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो जगलिंग की एनर्जी रहेगी। आप सोच नहीं पाओगे क्या रखना है क्या छोड़ना है। हो सकता है आपके पास किसी भी क्षेत्र में जॉब, रिश्ता, बिजनेस की क्षेत्र में दो ऑप्शन हो सकता है। तो आपको दोनों ही प्यारा रहेगा और आप दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहोगे, दोनों को ही रखना चाहोगे। तो इन स्थिति में मुझे लगता है पूरे जो महीने रहेंगे, मार्च का जो पूरा महीना रहेगा, इसमें आप एक जगलिंग के फेस में रहोगे। अब देखते हैं आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पास्ट की एनर्जी कैसी थी। नाइट ऑफ वॉन्स का एनर्जी था। पास्ट में आप बहुत जोश में थे, आप कुछ करना चाहते थे, जल्दबाजी में कुछ करना चाहते थे। हो सकता है आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे या फिर आप सेक्सुअली किसी के साथ अपना संबंध बनाना चाहते थे या फिर आप बहुत ज़्यादा खुद पर रिस्क लेना चाहते थे। आप खुद को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी भी चीज़ में, रिश्ते में हो सकता है, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहते थे। अब अगर मैं देखूं नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्स की कार्ड को अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो देखती हूँ क्या आता है। नाइट ऑफ वॉन्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों आया है पास्ट की एनर्जी में। पास्ट की एनर्जी में नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों आया है, अगर मैं इसको देखूं तो कार्ड आया है टेन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। अच्छा, पास्ट की जो आपकी एनर्जी थी, मैंने कहा कि आप बहुत जोश में थे, आप कुछ नया करना चाहते थे, आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते थे या फिर जॉब के लिए आप उतावले थे, आप रिस्क लेना चाहते थे, आप जल्दबाजी में थे। तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है, अगर मैं देखूं तो इस कार्ड को क्लैरिफाई करने के बाद मुझे मिला है टेन ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्योंकि पास्ट में आप जो थे अपनी परिवार के साथ रहना चाहते थे, परिवार आपको अच्छा लगता था, परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते थे, ज़्यादातर वक्त आप परिवार के साथ रहना चाहते थे या फिर रह रहे थे और खुद
की जो स्टेबिलिटी है उस पर आपका नज़र था। आप खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड बनाना चाहते थे। आपको देख के कोई भी अट्रैक्शन महसूस करता था और आप जो हो, आपकी जो एनर्जी था वो आप उसको स्टोर कर रहे थे, क्योंकि आप ज़्यादातर जो वक़्त है वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे और बिता भी रहे थे। लेकिन आपका जो इमोशनल साइड है, जो इमोशन है उसको आप हाइड कर रहे थे और आप परिवार चाहते तो थे लेकिन इमोशन को हाइड कर रहे थे। इसीलिए आप खुद पर काम कर रहे थे, इसीलिए आपके अंदर कुछ कर गुजरने का एक कुछ खुद पर रिस्क लेने की एक जुनून सवार था और आप परिवार चाहते थे। लेकिन इसी कारण हो सकता है आप किसी के साथ थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट भी हुए थे। लेकिन आप पास्ट में आपकी जो एनर्जी था वो ऐसी था कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। कोई भी आपको देख के आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ सकता था। इस तरह की आपका एनर्जी था, इसीलिए आप परिवार चाहते थे, परिवार के साथ वक़्त बिताना चाहते थे और आप अपना इमोशन खुलकर नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आप अपना इमोशन जैसे भी हाइड कर रहे थे या कुछ भी, लेकिन लोगों को पता चल जाता था और इसी कारण आपके प्रति लोगों की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ गया था। इसीलिए आप भी खुद को स्टेबल बनाने के लिए काम कर रहे थे, खुद को प्रायोरिटी दे रहे थे, खुद को सजना-संवरना अच्छा लग रहा था आपको और आप ये चाह रहे थे कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो जाए। अब देखते हैं प्रेज़ेंट में आपकी कैसी एनर्जी है। प्रेज़ेंट में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये पूरे महीने में आप इसको देख सकते हो। प्रेज़ेंट में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। प्रेज़ेंट में आप 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहो। आप बहुत प्यार किसी को प्यार देना चाहते हो, प्यार लेना चाहते हो। आप चाहते हो कोई आपकी तरफ प्यार लेके आए, प्यार भरा कोई संदेश आए, कोई बात हो। हालाँकि ये लव रीडिंग नहीं है, फिर भी आप प्यार के लिए मुझे लगता है तैयार हो, प्यार देने के लिए भी, प्यार पाने के लिए भी। क्योंकि आप हो सकता है किसी कारण पहले दुखी थे, जिसके लिए आप अपना इमोशन हाइड कर रहे थे। आप परिवार चाहते तो थे, लेकिन फिर भी आप अपना इमोशन हाइड करके खुद की स्टेबिलिटी पर ध्यान देना चाहते थे। इसी कारण प्रेज़ेंट में भी आपका एनर्जी ऐसा है कि कोई आपकी तरफ प्यार भरा संदेश लेके आए या फिर प्यार दे आपको या फिर आप किसी को अपना प्यार दिखाओ। इस तरह की एनर्जी आपकी प्रेजेंट में है। देखते हैं 2 ऑफ कप्स का एनर्जी आप में अभी क्यों है। क्यों आप प्यार देना या फिर प्यार लेना चाहते हो या फिर आप प्यार से कोई काम को निपटाना चाहते हो। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप प्यार के प्रति आपकी जो स्पृहा है इन दिनों ज़्यादा है। आप चाहते हो कोई आपसे प्यार से बात करे, कोई भी काम हो वो प्यार से बोले या फिर आप किसी के प्रति प्यार फील करो। देखते हैं कि प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है 2 ऑफ कप्स का एनर्जी क्यों है। अच्छा, कार्ड आया है 5 ऑफ wands का कार्ड। ये रिवर्स में आया है 5 ऑफ wands का कार्ड, तो मैं रिवर्स में ही पढ़ूंगी। 3 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड। प्रेजेंट में क्यों आप चाहते हो कि आपकी तरफ कोई प्यार भरा संदेश आए या फिर आप किसी के लिए प्यार महसूस करो या उसको बताओ, क्योंकि पास्ट में हो सकता है अभी जो आपके साथ हुआ था, जो परेशानी थी, जो ईगो था, आप उस चीज़ को भूलना चाहते हो सकता है पास्ट में कोई आपको अपमानित किया था, ह्यूमिलेट किया था या फिर परेशान किया था। तो क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो मैं अभी ये कह सकती हूँ कि अभी आपका पास्ट में जो ईगो आपको रोक रहा था, प्रेजेंट में आपका ईगो अभी आपको
थोड़ा कम रोक रहा है। आप चाह रहे हो कि पुरानी चीज़ों को याद करना, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लव के मामले में, बिजनेस के मामले में, जॉब के मामले में, किसी पुराने रिश्ता, पुराने जॉब, पुराने दोस्त, किसी भी क्षेत्र में आप चाहते हो पुरानी चीज़ों को, पुरानी जो गलत चीज़ है, जो आपको दुख देता है, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप रिश्ते को सँभालना चाहते हो, चीज़ों को सँभालना चाहते हो, आप पुराने अच्छे दिनों को याद करना चाहते हो, आप नॉस्टैल्जिक हो जाते हो जब आप पुराने चीज़ों को याद करते हो, आप दो खुशी मनाना चाहते हो, आप खुश रहना चाहते हो, दोस्तों के साथ रहना चाहते हो, आप घूमना-फिरना चाहते हो, आपको ये लगता है कि पुरानी चीज़ों को याद करके कोई पुरानी चीज़ों को अगर हम याद करें तो इसमें कोई अच्छाई नहीं है। इसीलिए आप पुरानी चीज़ों को भूल के नई तरह से एक शुरुआत करना चाहते हो। इसीलिए आप प्रेज़ेंट में जो हो, आप नॉस्टैल्जिक हो, आप वही चीज़ें याद कर रहे हो जिससे आपको प्यार महसूस होता है। आप अभी आप खुश रहना चाहते हो, पार्टी-शार्टी करना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो सकता है आपके जिस कारण आप दुखी हो, परेशान हो, उस चीज़ में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। हो सकता है आपके जॉब, आपके रिश्ते, तो आप अभी टीम वर्क करके उसको सही करना भी चाहते हो और आप ये भी चाहते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक में आया है, तो आप ये भी चाहते हो कि इस बार जो लक है वो आपकी तरफ हो जाए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। भाग्य का चक्का जो है वो आपको अपना साथ दे, मतलब भाग्य आपका साथ दे। अभी देखते हैं फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहेगी। देखते हैं फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। फ्यूचर में आया है फोर ऑफ सूट्स का कार्ड। मुझे लगता है फ्यूचर में भी आप खुद को हील करोगे। जिस भी चीज़ से आप परेशान हो, दुखी हो, आपको दुख है, आपको परेशानी है, आप वो सारी चीज़ों को अपने से ख़त्म करना चाहते हो। आप खुद को हील करना चाहोगे, आप गॉड की शरण में जाना चाहोगे, आप मंदिर मस्जिद जाके अपनी जो परेशानी है उसको बयां करना चाहोगे, आप गॉड की ब्लेसिंग्स चाहोगे, आप प्रेयर करोगे, मेडिटेशन करोगे। आप हो सकता है किसी पुरानी चीज़ों से आप दुखी हो, तो उस चीज़ से जो दुख आपको मिला है, आप उस दुख को ख़त्म करना चाहते हो। अभी देखते हैं कि फोर ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों आया है। फोर ऑफ वॉन्स, अच्छा, क्योंकि आप ऐसा क्यों चाहोगे फ्यूचर में। अगर मैं फोर ऑफ सोर्स के कार्ड की क्लैरिफाई करूं तो आया है फोर ऑफ वॉन्स का कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड। क्योंकि आप चाहते हो आपका परिवार बने, आपका रिश्ता सही हो। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में थे, ये लव रीडिंग ना होते हुए भी लव की फीलिंग्स मुझे ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आप खुद को हील करना चाहोगे, आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे। आपको लगेगा अगर सारी चीज़ें बैलेंस हो जाए तो फिर से एक परिवार बन सकता है। आप जैसे आप पहले थे वैसे बनना चाहते हो। हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में थे, आप दोबारा से उस रिश्ते को पाना चाहते हो। आप रुके हुए हो, आप वेट कर रहे हो सही वक़्त का। जब सही वक़्त आएगा तब आप फिर से दोबारा से उस चीज़ को शुरू करना चाहते हो। हो सकता है आप शादी करना चाहते हो या फिर परिवार बनाना चाहते हो, या फिर पहले से ही अगर आप परिवार में थे, तो अगर किसी कारण आप परिवार से दूर हो तो फिर से उस परिवार को आप पाना चाहते हो। फ्यूचर में ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। आप खुद को बैलेंस करना चाहोगे, आप सही वक़्त का इंतज़ार करोगे। जब सही वक़्त आएगा तब आप सही चीज़ों को करना चाहोगे। आपके लिए जो वक़्त सही रहेगा उसमें आप सारी चीज़ों को करना चाहोगे। फ्यूचर में ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं।
देखते हैं लिब्रा यूनिवर्स जी आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, द फूल का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपका दिल दुखा हुआ है, आप किसी चीज़ से परेशान हो, दुखी हो, तो उस परेशानी को भूल जाइए और आपके पास अभी हर चीज़ का क्लैरिटी है। आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आप चीज़ों को अपनी तरह से सोचिए, सही तरह से सोचिए, चीज़ों को अच्छे से सोचिए, समझिए, परखिए। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, उसमें नई शुरुआत करना चाहते हो, तो बेशक कीजिए। एक शून्य से शुरू कीजिए, जैसे पहले कुछ भी नहीं था, अभी सब कुछ नया है, इस तरह से आप चीज़ों को शुरू कीजिए। और आपके पास अभी जो चीज़ों की क्लैरिटी है ये बहुत अच्छी है। तो आपको पता है क्या सही है, क्या गलत है। मन को मत दुखाइए, दिल को मत दुखाइए, जगलिंग मत कीजिए दो दो चीज़ों में। अगर डिसीजन लेना है तो सही डिसीजन लीजिए, और किसी चीज़ की नई शुरुआत करना है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि क्लैरिटी अभी आपके पास है और अभी आप जो करोगे उसमें गॉड की ब्लेसिंग भी आपके साथ रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।